एलवीएन में आपका स्वागत है। आज के चक्रव्यूह में हम अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की करारी हार की चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत हो चुका बिहार, आप लोग भी बोर हो चुके होंगे, इसलिए आइए अमेरिका चले। 2 सप्ताह की लंबी प्रतीक्षा के बाद अमेरिकी चुनाव का आखिरी परिणाम भी आ ही गया। नतीजा बिल्कुल 2016 जैसा है, परंतु अंतर यह है कि पिछली मर्तबा 306 वोट पाकर ट्रंप जीत गए थे। अब की बार उतने ही वोट जो बाइडेन के खाते में चले गए और हिलरी क्लिंटन की तरह ट्रंप हार गए। एक और फर्क यह है कि अधिक पॉपुलर वोट पाने के बावजूद हिलरी ने फौरन हार मान ली थी, परंतु डोनाल्ड ट्रंप इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो आए दिन चुनाव नतीजों को चैलेंज करने वाले हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। आइए इन पर एक नजर डालें। इस चुनाव का आखिरी नतीजा जॉर्जिया से आया, जहां 25 बरस के बाद डेमोक्रेट्स को पहली सफलता मिली। इस नतीजे के बाद ट्रंप ने कहा कि जॉर्जिया में अनेक काउंटीज में हजारों ऐसे वोट मिले हैं जिन्हें गिना नहीं गया। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द जॉर्जिया के नतीजे रिपब्लिकन के हक में आ जाएंगे। इसके जवाब में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप की जानिब से धांधली के आरोप, चुनाव में हार स्वीकार न करने और सत्ता परिवर्तन में बाधा डालने को भड़काऊ व्यवहार करार दिया। बाइडेन ने दावा किया कि वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करेंगे। ट्रंप ने किसी सबूत के बगैर वोट में धांधली का आरोप लगाकर चुनाव परिणाम मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने नतीजों के खिलाफ न्यायालय जाने का फैसला किया। हालांकि चुनाव अधिकारियों के अनुसार फ्रॉड का कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए ट्रंप समर्थकों द्वारा दायर किए गए कई केसेस में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है। प्रश्न ये है कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मानसिक संतुलन खो दिया है, या वो कोई सोची समझे प्लान के मुताबिक ये सब कर रहे हैं। असल बात यह है दोस्तों कि ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है, जिसके द्वारा ट्रंप अपने खिलाफ आने वाले चुनाव परिणाम का अपहरण करना चाहते हैं। अब प्रश्न ये है कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं, उन्हें किस बात का डर सता रहा है, वो क्यों अमेरिकी परंपरा के अनुसार फोन उठाकर बाइडेन का अभिनंदन नहीं करते। सच तो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप को जेल जाने का डर सता रहा है। कैसे, हम आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप को कानूनी मामले में सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद वो फिर से एक सामान्य नागरिक बन जाएंगे। तब वो राष्ट्रपति को मिलने वाले विशेष अधिकार का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जांच में अड़ंगा डालने में राष्ट्रपति की जो ताकत है वो समाप्त हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ धोखाधड़ी और यौन उत्पीड़न के कई मामले दर्ज हैं और उनके व्हाइट हाउस से निकलते ही वो पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इसलिए राष्ट्रपति पद से हटने के बाद ट्रंप जेल भी जा सकते हैं। आइए जानते हैं वो 6 मामले जो ट्रंप के लिए मुसीबत बन सकते हैं। पहला मामला मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने का है। प्लेबॉय मॉडल कैरन मैकडूगल और एडल्ट फिल्म अभिनेत्री स्टॉर्मी डैनियल्स ने आरोप लगाए थे कि उनके ट्रंप के साथ शारीरिक संबंध थे और 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले उन्हें मुंह बंद रखने के लिए पैसे यानी रिश्वत दी गई थी। टैक्स और बैंक धोखाधड़ी की जांच। अगस्त 2019 में वेंस ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जांच शुरू की थी। इसमें उन्होंने वित्तीय रिकॉर्ड के अलावा डोनाल्ड ट्रंप के 8 साल के टैक्स रिटर्न मांगे थे। ट्रंप ने इसे राजनीतिक उत्पीड़न बताकर कानूनी अधिकार को रोक रखा था। टैक्स रिटर्न की मांग पर दावा था कि ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने लंबे आपराधिक आचरण की रिपोर्ट है, जिनमें इंश्योरेंस और बैंक फ्रॉड भी शामिल है। रियल एस्टेट धोखाधड़ी की जांच। फरवरी 2019 में कोहेन ने अमेरिकी कांग्रेस से कहा था कि ट्रंप ने कर्ज के लिए अपनी संपत्ति की कीमत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और अपना टैक्स कम करने के लिए कीमत को कम करके भी दिखाया।
इस मामले में गड़बड़ के सबूत मिलने पर आपराधिक जांच भी हो सकती है। परिलाभ मामले। ट्रंप ने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान परिलाभ से जुड़े नियमों को कांग्रेस ने सहमति नहीं ली। ट्रंप के खिलाफ सहमति न लेने के 3 कानूनी मामले दर्ज हैं। ट्रंप ने इस अनुच्छेद की निंदा करते हुए कहा था कि बाकी राष्ट्रपतियों ने भी पैसा बनाया था, दूसरों ने बनाया और वो पकड़े नहीं गए, आपने बनाया और पकड़े गए, तब तो आपको सजा भुगतनी ही पड़ेगी। यौन दुराचार के मुकदमे। ई जीन कैरल ने ट्रंप पर 1990 में उनका रेप करने का आरोप लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप पर कई महिलाओं ने यौन दुराचार के आरोप लगाए थे। ट्रंप ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें फेक न्यूज और साजिश बता दिया। ट्रंप ने उन पर केस करने की बात तो की, लेकिन अभी तक नहीं किया। उल्टा आरोप लगाने वाली कई महिलाओं ने ट्रंप पर मुकदमा कर दिया। इनमें से 2 महिलाओं ने मानहानि का मुकदमा भी किया है, क्योंकि ट्रंप ने उन्हें झूठा कहा था। मैरी ट्रंप का मुकदमा। मैरी ट्रंप द्वारा अपने चाचा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे की पहली पंक्ति ये है कि धोखेबाजी इस परिवार का व्यापार ही नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। मैरी ट्रंप ने अपने चचा को आत्ममुक्त बताया था, जिसने हर अमेरिकी की जान को खतरे में डाल दिया है। आरोप है कि ट्रंप और उनके भाई बहन मैरी के हित का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनके फंड्स की असली कीमत उन्हें नहीं दी। इस कानूनी मुकदमे में $5 लाख के हार जाने की मांग की गई है। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रंप क्यों हार नहीं मानते और व्हाइट हाउस खाली करने से हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।